हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं नकुल और हम स्टार्ट करने जा रहे हैं काइनेमेटिक्स का लेक्चर 3। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं वीडियो को यार। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ग्राफ के बारे में। तो तुम हेडिंग डाल सकते हो ग्राफ। ग्राफ ठीक है। तो बेसिकली हम तीन टाइप के ग्राफ पढ़ते हैं। एक होता है तुम्हारा पोजीशन टाइम ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ जिसको तुम आरटी ग्राफ भी कह सकते हो या फिर एक्सटी ग्राफ भी कहते हैं, ठीक है, चाहे जो तुम्हें ठीक लगे। और दूसरा हम पढ़ेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो कि वीटी ग्राफ जिसे हम कहते हैं। और तीसरा हम पढ़ेंगे एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। तो ये तीन टाइप के ग्राफ्स है जो बेसिकली हम पूरे काइनेमेटिक्स से पढ़ने वाले हैं। तो देखो यार, एक चीज़ तुम्हें पता ही होगी कि जो हमारी ये होती है पोजीशन, जैसे पोजीशन है तो उसको अगर हम डिफरेंशिएट आर को डिफरेंशिएट करते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में तो हमें क्या मिलता है, वेलोसिटी। और हम वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करें, इसको तुम एक्स भी लिख सकते हो जो तुम्हें कंफर्टेबल लगे। कहीं की बुक्स में एक्सटी ग्राफ भी लिखते हैं, ठीक है। और वेलोसिटी को हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें मिलती है एक्सेलरेशन, ठीक है। सिमिलरली ऐसे ही तुम्हें ये भी पता होगा कि एक्सेलरेशन को अगर तुम टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दो तो तुम्हें मिलेगी वेलोसिटी, और वेलोसिटी को तुम अगर टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दो तो तुम्हें मिलेगा पोजीशन। तो देखो यार, यहाँ से हमें क्या समझ में आया कि जो स्लोप है ना, आरटी ग्राफ अगर तुम्हें गिवन है तो उसका जो स्लोप है वो तुम्हें देगा वेलोसिटी, ठीक है, क्योंकि डिफरेंशिएशन स्लोप ही होता है। तो आरटी ग्राफ का स्लोप तुम्हें वेलोसिटी देगा और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा वो तुम्हें एक्सेलरेशन देगा। तो आई होप इसमें तो कोई डाउट होना नहीं चाहिए। फिर ऐसे ही जो ये होता है इंटीग्रेशन, बेसिकली एरिया अंडर कर्व होता है। तो जो एटी ग्राफ है ना, इसका अगर हम एरिया अंडर कर्व लिखेंगे तो हमें मिलेगा चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी नहीं, चेंज इन वेलोसिटी। सपोज इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड थी और तुम्हारा एरिया अंडर कर्व 10 मीटर पर सेकेंड 10 आता है, 10 यूनिट्स, तो मतलब 10 मीटर पर सेकंड। तो तुम्हारा जो चेंज इन वेलोसिटी वो 10 है, तो फाइनल वेलोसिटी तुम्हारी 15 होगी, ना कि फाइनल वेलोसिटी 10 होगी। तो एरिया अंडर कर्व वेलोसिटी नहीं देता, चेंज इन वेलोसिटी देता है। ये चीज ध्यान रखना, कई लोग इसको कंफ्यूज करते हैं और चेंज इन वेलोसिटी की जगह वेलोसिटी ले लेते हैं। तो एरिया अंडर कर्व चेंज इन वेलोसिटी देता है, डिपेंड करता है कि तुम्हारी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी। इनिशियल वेलोसिटी तुम्हें पॉजिटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। तो उस चीज का तुम्हें ध्यान रखना होगा। तो यहाँ पे लिख सकते हो चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी। तो आई होप तुम्हें ये चीज क्लियर होगी। सिमिलरली तुम्हारा जो वीटी ग्राफ है उसका अगर तुम एरिया अंडर कर्व लिखोगे तो तुम्हें चेंज इन पोजीशन मिल जाएगा, डेल्टा एक्स या डेल्टा आर बार, जो भी लिखना चाहो, ठीक है। तो ये हो गया। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम सबसे पहले बात करेंगे कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए, ठीक है। कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो तो कैसे ग्राफ बनेंगे तुम्हारे सारे एटी वीटी और एक्सटी ग्राफ, तो देखते हैं। लिख सकते हो तुम फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन, फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन हम सारी एनालिसिस करने जा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बना लेते हैं ग्राफ। ये तुम्हारा एक्सिस वाई, ये हो गया। तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो तीन तरीके से हो सकता है, या तो वो जीरो हो, या तो वो पॉजिटिव हो, या तो वो नेगेटिव हो। तो पहला केस तुम्हारा हो गया, जैसे ये पॉजिटिव है, कुछ पॉजिटिव वैल्यू, एक्सेलरेशन इक्वल टू कुछ पॉजिटिव वैल्यू, क्योंकि ये सपोज यहाँ पे कुछ भी होती, 10 होती, 20 होती, या फिर कुछ भी है, ठीक है। दूसरा केस तुम्हारा बन सकता है कि एक्सेलरेशन जीरो हो, एक्सेलरेशन इक्वल टू जीरो। और तीसरा तुम्हारा बन सकता है कि एक्सेलरेशन कुछ नेगेटिव हो, कुछ नेगेटिव हो, ठीक है। ये बेसिकली मेरे को 80 लिखना चाहिए था। ये तुम्हारा टी है और ये तुम्हारा एक्सेलरेशन है, ठीक है। ये हो गया। तो अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, अगर मैं कहूँ तुम्हें यहाँ से इसका वीटी ग्राफ बनाना है, वीटी बनाना है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव का मतलब क्या है, और पॉजिटिव एंड कांस्टेंट है, ठीक है। कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए हम बात कर रहे हैं। तो पॉजिटिव मतलब स्लोप ऑफ वीटी, यहाँ से तुम कह सकते हो एक्सेलरेशन पॉजिटिव मतलब स्लोप ऑफ वीटी इज पॉजिटिव एंड कांस्टेंट, ठीक है। तो मतलब कुछ इस टाइप का स्लोप बनेगा, पॉजिटिव एंड कांस्टेंट, ठीक है। और ये वाला जो एक्सेलरेशन जीरो है, इस केस में तुम कह सकते हो कि स्लोप ऑफ वीटी इज इक्वल टू जीरो। तो जो वीटी ग्राफ बनेगा वो जीरो, क्या कहते हैं, उसका स्लोप जीरो होगा। तो मतलब इस टाइप का कुछ बनेगा और कांस्टेंट है, पूरे टाइम जीरो है। और ये वाला देखोगे तो इसमें कहोगे तुम स्लोप ऑफ वीटी इज लेस देन जीरो, नेगेटिव स्लोप आएगा। तो कुछ इस टाइप का ग्राफ बनेगा, ठीक है।
तो चलो पहले पॉजिटिव एक्सेलरेशन के लिए हम बात कर लेते हैं। अगर एक्सेलरेशन ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, मतलब कि ये पहला वाला केस जो है हमारा, इसके लिए हम बात कर रहे हैं, तो वीटी ग्राफ किस टाइप का बनेगा? तो देखो इस तरीके से तुम बना सकते हो वी टी। तो हमने बात करी थी कि एक पॉजिटिव स्लोप वाली लाइन बनेगी। अब ये तीन पॉसिबिलिटी हो सकती है। पहली पॉसिबिलिटी ये है कि तुम्हारी इनिशियल वेलोसिटी कुछ पॉजिटिव हो, सपोज कुछ प्लस यू थी इनिशियल वेलोसिटी, तो तुम्हारी इनिशियल वेलोसिटी कुछ ये है प्लस यू, तो यहाँ से ये हो जाएगा तुम्हारा ग्राफ इस टाइप का बनेगा, पॉजिटिव स्लोप, यानी कि और इसका स्लोप जो है वो पॉजिटिव है और वही तुम्हारा एक्सेलरेशन है, ठीक है, जो तुम यहाँ पे दिया होता। जैसे सपोज अगर ये एक्सेलरेशन प्लस ए है तो इसका स्लोप जो है वो प्लस ए हो जाता, ठीक है। तो ठीक है, अगर इनिशियल वेलोसिटी तुम दूसरा कैसे सकता है, तुम्हारी इनिशियल वेलोसिटी कुछ यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो फिर वही बात, पॉजिटिव वही स्लोप पॉजिटिव है, इस तरीके का बन जाएगा ग्राफ, एक्सेलरेशन और स्लोप की वैल्यू तुम्हारी एक्सेलरेशन है ये। और तीसरा केस तुम्हारा हो सकता है कि वेलोसिटी कुछ इनिशियली माइनस यू थी, सपोज कुछ नेगेटिव वेलोसिटी थी, तो नेगेटिव वेलोसिटी थी लेकिन एक्सेलरेशन तो पॉजिटिव ही है, तो स्लोप पॉजिटिव, इस तरीके का ग्राफ बन जाएगा। तो ये तीन पॉसिबिलिटी है तुम्हारे पास वीटी ग्राफ की, ठीक है। एक एग्जांपल इस पर देख सकते हो, इस तरीके का, सपोज ये हो गया तुम्हारा 80 ग्राफ गिवन है और यहाँ पर है ये कुछ वैल्यू है +10, ठीक है, +10, और इस तरीके से तुम्हारा 80 ग्राफ है, ऐसे जा रहा है t = 2 सेकेंड तक, ठीक है, ये है। तो इससे तुम्हें वीटी ग्राफ क्या होगा ये बनाना है, तो चलो देखते हैं। तो इसी के नीचे बना देता हूँ, ठीक है, ये हो गया तुम्हारा v, और एक कंडीशन और गिवन है कि u = 0 है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ठीक है। अब ये बन गया तुम्हारा टाइम एक्सेस वीटी ग्राफ के लिए। तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो वो तो ये रहेगी, ठीक है, t = 0 पर v = 0 होगा, ठीक है। फिर t = 2 पर तुम्हारी वेलोसिटी क्या होगी? t = 2 पर तुम्हारी जो वेलोसिटी होगी वो ये होगी, इसका एरिया अंडर कर, तो ये एरिया कितना है? एरिया हो जाएगा तुम्हारा 10 × 2 यानी कि 20 स्क्वायर यूनिट्स, है ना। तो ये हो जाएगी तुम्हारी वेलोसिटी t = 2 पर, वेलोसिटी हो जाएगी तुम्हारी 20, इस तरीके से कुछ आएगा, ठीक है, 20। तो ये हो जाएगी तुम्हारी t = 2 पर वेलोसिटी 20, और स्लोप तुम्हारा क्योंकि एक्सेलरेशन पॉजिटिव इंक्रीजिंग है तो स्लोप पॉजिटिव इंक्रीजिंग वाली लाइन बनेगी ये इस तरीके से, ये हो जाएगा तुम्हारा वीटी ग्राफ। और इसका स्लोप तुम देख भी सकते हो, जो इसका स्लोप निकल करके आएगा y2 - y1 x2 - x1 करोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा ये कितना है 20 और ये है 2, तो स्लोप हो जाएगा तुम्हारा 20/2 यानी कि 10, और यही था तुम्हारा एक्सेलरेशन, यहाँ पर देखो 10। तो समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से, यही है, ठीक है। अब इसी केस में अगर मैं तुमसे बोलता कि u जो तुमने 0 लिया है, अगर तुम्हारा इनिशियल वेलोसिटी +10 होता तो तुम्हारा ग्राफ कैसा बनता, ठीक है, मीटर/सेकंड लिख लो है क्या, ठीक है। तो अब वीटी ग्राफ कैसा बनता, ये बन गया तुम्हारा v और t, तो बोल रहा हो t = 0 पर वेलोसिटी तुम्हारी +10 है, ठीक है, और तुम्हारा चेंज इन वेलोसिटी जो तुमने निकाला वो तो यही एरिया रहेगा 20, है ना। चेंज इन वेलोसिटी 20 है, इनिशियल वेलोसिटी 10 है, तो फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी तुम यहाँ से लिख सकते हो, चेंज इन वेलोसिटी 20 है और तुम्हारा u जो है वो 10 है, तो v फाइनल कितनी होगी, तो v फाइनल हो जाएगी u + Δv, तो तुम्हारा 20 + 10 ये हो जाएगा 30 मीटर/सेकंड। तो t = 2 पर इस तरीके से तुम्हारी वेलोसिटी हो जाएगी 30, ये पॉइंट बनेगा 30। अब फिर से तुम यहाँ से लाइन वही बनेगी, स्लोप पॉजिटिव इंक्रीजिंग है तो इस तरीके की लाइन बनेगी। फिर इसका स्लोप चेक कर लो यार, स्लोप तुम्हारा y2 - y1 x2 - x1 होता है, तो हो जाएगा 30 - 10/2 - 0, 20/2, फिर वही 10 आ जाएगा, और 10 ही आना चाहिए मीटर/सेकंड², यही एक्सेलरेशन है। तो 10 स्लोप वाली लाइन होगी, इस तरीके से तुम 80 से वीटी बनाते हो। तो एरिया अंडर कर्व जो है वो चेंज इन वेलोसिटी देता है, तो यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी 0 थी तो एरिया अंडर कर्व और वेलोसिटी सेम आ गई इस पॉइंट की, पर यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी 10 थी तो तुम्हारी वेलोसिटी कुछ यहाँ पर 30 आ गई क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी वो था। तो आई होप तुम्हें ये चीज़ क्लियर हो गई होगी, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। अब तुम्हारा होमवर्क है कि इफ u = -20,
तो तुम्हें वी टी ग्राफ क्या होगा ये बनाना है, ठीक है। तो ये तुम बना के देख लेना, तो इससे तुम्हें क्लियर हो जाएगा। तो हमने एक्सेलरेशन पॉजिटिव के केस की बात कर ली। ये जो हम पूरी हमने एनालिसिस करी ये थी एक्सेलरेशन ग्रेटर देन 0 वाले केस के लिए, ठीक है। अब हम एक्सेलरेशन 0 के केस की बात कर लेते हैं। तो एक्सेलरेशन अगर 0 होगा तो क्या होगा, तो जो तुम्हारा AT ग्राफ होगा इस केस में, अगर तुम देखो ये हो गया T, ये हो गया एक्सेलरेशन, तो तुम्हारा AT ग्राफ ऐसा सा बनेगा, ठीक है। तो अब जो तुम्हारा AT ग्राफ का स्लोप, सॉरी AT जो है वो VT का स्लोप होता है, तो AT एक्सेलरेशन ही 0 यानी कि VT का स्लोप 0 है। यहाँ से तुम लिख सकते हो स्लोप ऑफ VT इक्वल टू 0, स्लोप ऑफ VT इक्वल टू 0, तो मतलब फ्लैट लाइन बनेगी। अब मान लो तुम्हारा इसमें 3 केस हो सकते हैं। VT ग्राफ कैसे बनाएंगे, चलो बना के देख लेते हैं। ये बना तुम्हारा V, ये बना तुम्हारा T। सपोज तुम्हारा अगर इनिशियल वेलोसिटी भी 0 होती, ठीक है, पहला केस बनता तुम्हारा कि U भी 0 होता, तो तुम्हारा ग्राफ इस तरीके का बन जाता, क्योंकि स्लोप 0 है यहाँ से। तो तुम देख भी सकते हो कि T इक्वल टू कुछ भी टाइम हो, सपोज ये T इक्वल टू 2 सेकेंड्स था, तो T इक्वल टू 2 सेकेंड्स तक वेलोसिटी चेंज ही नहीं हुई, क्योंकि एक्सेल AT ग्राफ का एरिया भी 0 है ना, और वो चेंज इन वेलोसिटी देता है। तो यहाँ से तुम्हें क्लियर हो गया कि वेलोसिटी चेंज नहीं हुई। दूसरा तुम्हारा हो सकता है कि U जो है तुम्हारा कुछ प्लस U हो, ठीक है, ये चलो मान लेते हैं +10, कुछ भी पॉजिटिव वैल्यू तो +10 मान लेते हैं हम, U इक्वल टू +10 है, तो ये हो गया। लेकिन अब तुम्हारा क्योंकि एक्सेलरेशन ये स्लोप जो एक्सेलरेशन 0 यानी कि स्लोप ऑफ VT 0 यानी कि एक फ्लैट लाइन बनेगी इस तरीके की। तो तुम देख भी सकते हो यहाँ से बहुत क्लियर है कि देखो AT ग्राफ का एरिया यहाँ पर 0, एरिया अंडर कर्व 0 है, तो चेंज इन वेलोसिटी भी 0, तो वेलोसिटी 10 थी, यहाँ पर भी 10 है, चेंज नहीं हुई। और तीसरा केस तुम्हारा इसी में हो सकता है कि तुम्हारी इनिशियल वेलोसिटी कुछ नेगेटिव हो, यानी कि जैसे 3U जो है तुम्हारा -10 हो गया, तो इस तरीके का ग्राफ बन जाएगा। फ्लैट लाइन ही रही होगी, स्लोप भी वही सिमिलर लॉजिक, और जब वेलोसिटी तुम्हारी चेंज नहीं हुई टाइम इंटरवल के ऊपर, तो ये है तुम्हारा ये। और तीसरा तुम्हारा केस हो सकता है, जैसे हमने एक्सेलरेशन इक्वल टू 0 के लिए बात कर दी, और तीसरा केस हो सकता है तुम्हारा एक्सेलरेशन नेगेटिव हो, है ना, एक्सेलरेशन नेगेटिव हो, तीसरा केस हो सकता है। तो ये वाला तुम खुद से ट्राई करके देख लेना, तो तुम्हारा होमवर्क है, लिख सकते हो फॉर A इक्वल टू -10, इसलिए तुम्हारा AT ग्राफ कुछ ऐसा सा बनेगा, A बार T, और ये हो गया तुम्हारा -10, और ये सब बदलो टाइम इक्वल टू 2 सेकेंड है, ठीक है। ये तुम्हें AT ग्राफ दिया हुआ है इस तरीके का। इसके लिए तुम्हें बनाना है ड्रॉ VT ग्राफ इफ, पहला केस है तुम्हारा कि U जो है इनिशियल वेलोसिटी वो 0 है, दूसरा है तुम्हारा U +10 मीटर पर सेकेंड है, और तीसरा है कि U तुम्हारा -30 मीटर पर सेकेंड है। तो इन तीनों केस के लिए तुम ये AT से VT बना करके देख लेना, तो तुम्हें ये कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट के हमने तीनों केसेस देख लिया, एक्सेलरेशन पॉजिटिव, एक्सेलरेशन 0 और एक्सेलरेशन नेगेटिव। और इसमें खास बात क्या थी कि एक्सेलरेशन 0 जो था इसमें तुम्हारा वेलोसिटी कांस्टेंट आ गई, है ना। जो ये वाला केस था तुम्हारा, हाँ, ये एक्सेलरेशन 0 वाला जो तुम्हारा केस था, इसमें तुम्हारी वेलोसिटी कांस्टेंट आ गई, जो कि पॉजिटिव 0 या नेगेटिव। तो ये उसी टाइप का बन गया VT ग्राफ, जैसा तुम्हारा ये AT ग्राफ था पहले कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव 0 या नेगेटिव एक्सेलरेशन कांस्टेंट। तो अगर इसी तरीके से तुम्हारा इस वाले केस में जहाँ एक्सेलरेशन 0 था वहाँ वेलोसिटी कांस्टेंट आ गई, है ना। तो मेरे ख्याल से तुम्हें समझ में आ रहा होगा। एक मिनट जरा वो अलग केस को, हाँ, तो एक्सेलरेशन 0 था तो वेलोसिटी कांस्टेंट आ गई। तो यही 3 केसेस बने कि वेलोसिटी पॉजिटिव हो सकती है, 0 हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है। तो जिस तरीके से हमने AT से VT बनाया ना यहाँ पर इन वाले केसेस के लिए, तो अगर VT तुम्हारा इस तरीके का होगा कि एक्सेलरेशन 0 है और वेलोसिटी तुम्हारी पॉजिटिव 0 या नेगेटिव 3 चीज़ें हो सकती है, और पॉजिटिव ये भी कांस्टेंट है, तो इन केसेस की जगह तुम्हें VT से XT बनाना होगा। तो वही सेम चीज़, क्योंकि AT को इंटीग्रेट करके तुम्हें VT मिलता है और VT को इंटीग्रेट करके तुम्हें XT मिलता है। तो इस वाले केसेस से अगर तुम्हें XT बनाने को बोला जाए तो तुम्हें यही सेम प्रोसीजर फॉलो करना है, जैसे तुम्हारा ये एक्सेलरेशन पॉजिटिव वाले केसेस के लिए हमने किया, यहाँ पर वेलोसिटी पॉजिटिव वाले केसेस के लिए तुम XT बना सकते हो, सेम चीज़। तो वही चीज़ है, समझ में आ गया होगा तुम्हें मेरे ख्याल से। तो लिख सकते हो जैसे हमने अभी तक पढ़ा कि एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट होता है ना, तो उस केस में हमने AT से VT कैसे बनाते हैं ये हमने देख लिया। तो अगर इसी तरीके से हमारी वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाए,
जो कि एक्सेलरेशन 0 वाला केस था, है ना। तो इस केस में तुम वी से अगर तुम्हें एक्स बनाना हो या आर जिसको कह रहे हैं हम, पोजिशन टाइम ग्राफ बनाना हो, तो ये हो जाएगा तुम्हारा सेम प्रोसीजर एज अबव, सेम प्रोसीजर एज अबव, जो हम ऊपर अभी करके आए हैं। ये चीज़ मेरे ख्याल से तुम्हें क्लियर हो गई होगी। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं इस पर, इसको अच्छे से समझने के लिए। तो क्वेश्चन ऐसा है कि तुम्हें वीटी ग्राफ गिवन है इस तरीके का, वी ऐसे बना दो टी, ठीक है। तो t इक्वल टू 0 पर ये है वैल्यू 6, ठीक है। एक मिनट ऐसे लिख देता हूँ 6, और ऐसे ये t इक्वल टू 2 तक जाएगा। फिर यहाँ से ये वैल्यू बनेगी 12 पर ये t इक्वल टू 4 तक जाएगा। तो ये इस तरीके का तुम्हारा ग्राफ हो गया। क्वेश्चन है, अभी नोट कर लो पहले, ठीक है। फिर t इक्वल टू 6 पर ये वापस आएगा, और ऐसे ये t इक्वल टू 8 पर यहाँ आ जाएगा। तो ये है तुम्हारा वी टी ग्राफ जो कि तुम्हें गिवन है। अब इससे तुम्हें बनाना है ड्रॉ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। तो एक बार खुद से ट्राई करो वीडियो पॉज करके, उसके बाद हम लोग सॉल्व करते हैं। तो चलो अब ट्राई करते हैं इसको। एक्सेलरेशन, ये हो गया तुम्हारा टाइम एक्सिस, ठीक है। और तो तुम यहाँ पे देख सकते हो कि t इक्वल टू 0 से लेकर के t इक्वल टू 2 तक तुम्हारा स्लोप 0 यानी कि एक्सेलरेशन 0 है। तो यहाँ से क्लियर हो गया यार कि 0 से 2 तक एक्सेलरेशन 0 होगा, 0 से 2 तक एक्सेलरेशन तुम्हारा 0 होगा, ठीक है। इसी के नीचे बना देता हूँ, तुम्हें देखना समझने में आसान हो जाएगा। वैसे इसकी ज़रूरत नहीं है कि तुम, बट इससे तुम्हें समझने में आसान हो जाएगा, इसलिए तुम्हारे लिए तुम्हें नीचे इसको यहाँ से ज्वाइन कर देते हैं। इसको थोड़ा सा इस तरीके से, ये लाइंस मैंने केवल समझाने के लिए बनाई है, इसको तुम्हें हर बार बनाना पड़ेगा ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो मैं समझने के लिए अच्छा रहेगा इसलिए बना रहा हूँ, ठीक है। ये लाइंस बना लेते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो t इक्वल टू 0 से 2 तक तुमने देख लिया स्लोप 0 है, तो यानी कि तुम्हारा एक्सेलरेशन भी 0 होगा। t इक्वल टू 2 तक एक्सेलरेशन 0 हो गया, अच्छी बात है। फिर t इक्वल टू 2 से 4 के लिए तो dt का स्लोप 80 देता है, ये स्लोप निकाल लो, ये कितना आ रहा है। इस स्लोप को तुम कैलकुलेट करोगे तो वो है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, यानी कि 12 माइनस 6 अपॉन 4 माइनस 2, ये कितना आएगा 6/2 यानी कि 3, और ये प्लस 3 है क्योंकि y2 पॉजिटिव है x2 पॉजिटिव, इस तरीके से। तो यहाँ से यहाँ तक के लिए तुम्हारा जो एक्सेलरेशन होगा वो होगा +3 यहाँ से यहाँ तक के लिए, ठीक है। t इक्वल टू 2 से 4 तक के लिए, अच्छी बात है। फिर ये अब यहाँ 4 से लेकर के 8 तक तुम पूरा देखोगे, ये भी एक स्ट्रेट लाइन एक्सेलरेशन। अब यहाँ समझ में आ रहा है स्लोप नेगेटिव है तो एक्सेलरेशन भी नेगेटिव होगा। तो स्लोप इसका क्या है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 करोगे तो y2 तुम्हारा हो जाएगा 0, y1 तुम्हारा हो जाएगा 12, और x2 तुम्हारा हो जाएगा 8, और x1 तुम्हारा हो जाएगा 4। ये बनेगा तुम्हारा -12/4 यानी कि -3। तो यहाँ से तुम्हारा जो ये निकल करके आएगा, तो नीचे तक एक्सटेंड कर लेते हैं इस तरीके से। तो तुम्हारा जो एक्सेलरेशन है वो -3 हो जाएगा फॉर t इक्वल टू 2 से t इक्वल टू 4 से लेकर के 8 तक पूरा, ठीक है। t इक्वल टू 4 से 8 तक तुम्हारा एक्सेलरेशन ये हो जाएगा -3। तो अब तुम्हें क्लियर हो गया होगा कि vt से at कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं।
तो एक बार चाहे तो जितना भी हमने अब तक पढ़ा है इसको एक बार समरी करके लिख सकते हो। समरी यहाँ तक की क्या है कि हमने फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन जो हमने ग्राफ देखे, तो एटी ग्राफ 3 तरीके के हो सकते थे तुम्हारे, इस तरीके से बना लो। एटी ग्राफ तुम्हारे 3 तरीके के हो सकते थे। पहला कि एक्सेलरेशन कुछ पॉजिटिव हो, दूसरा तुम्हारा एक्सेलरेशन 0 हो, और तीसरा तुम्हारा एक्सेलरेशन नेगेटिव हो। ठीक है, तो इस केस में जो तुम्हारा वीटी बनता, इससे अगर हम वीटी बना रहे हैं तो इस वाले केस में जो तुम्हारा वीटी, क्योंकि एक्सेलरेशन पॉजिटिव है यानी कि स्लोप पॉजिटिव है, इस तरह की लाइन बनती है। ठीक है, और इस केस में क्योंकि एक्सेलरेशन 0 है तो वेलोसिटी स्लोप 0 होता है वेलोसिटी का, तो इस तरीके की फ्लैट लाइन बनती है। और इस केस में तुम्हारी इस तरीके की बनती क्योंकि जो एक्सेलरेशन नेगेटिव है। तो आई होप तुम्हें क्लियर हो गया होगा, बस यही है, इसको नोट कर सकते हो। अब हम पढ़ने वाले हैं पोजीशन टाइप ग्राफ या फिर वो एक्सटी ग्राफ जिसको बोल सकते हो तुम, एक्सटी ग्राफ और एसटी ग्राफ और आरटी ग्राफ। ठीक है, इस तरीके से पोजीशन मतलब बेसिकली पोजीशन टाइम ग्राफ है। सही, सबसे सही तो ये वाला है, लिख सकते हो पोजीशन टाइम ग्राफ। ठीक है, तो पोजीशन टाइम ग्राफ देखो, अब पहला केस तो तुम्हारा इसमें यही हो गया जो हम पहले एक बार जो अभी ऊपर देख चुके हैं। अगर एक्सेलरेशन तुम्हारा 0 हो जाता है, इसका मतलब तुम्हारी वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी, और वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी तो वीटी से एक्सटी बनाने के लिए हमें जो करना पड़ेगा, सेम प्रोसीजर एज फॉर एटी से वीटी जो हमने बनाया था फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ठीक है, यहाँ ये तो हमने बात की v इक्वल टू कॉन्स्टेंट लिमिट, बट यहाँ से लिख सकते हो बट इफ जो हमारा वेलोसिटी है वो वेरिएबल है, तब हम कैसे काम करने वाले हैं ये अब हमें समझना है। लेट्स सी, चलो तो एक एग्जांपल के लिए वीटी ग्राफ लेते हैं जिसमें वेलोसिटी तुम्हारी वेरिएबल है बट वेलोसिटी का स्लोप कांस्टेंट है। ठीक है, वेलोसिटी का स्लोप भी अगर वेरिएबल हो गया तब तो तुम एक्सटी ग्राफ नहीं बना पाओगे, वो तुम्हारे सिलेबस में भी नहीं है। बट वेलोसिटी का अगर स्लोप कांस्टेंट है तो हम किस तरीके से काम करते हैं वो तुम एक बार एक एग्जांपल से तुम्हें बेहतर समझ में आ जाएगा। तो आओ बनाते हैं। सपोज तुम्हें एक वीटी ग्राफ गिवन है, नेक्स्ट पेज बना लेते हैं इस तरीके का, थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं ताकि समझने में आसानी रहे। तो v और ये हो गया तुम्हारा t। तो सपोज तुम्हें एक वीटी ग्राफ गिवन है इस तरीके का, ऐसे, तो ये वैल्यू है तुम्हारी, हाँ ये वैल्यू है तुम्हारी 10, ये वैल्यू है तुम्हारी 2 सेकेंड्स। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ से ये कुछ ऐसा चलता हुआ आ रहा है, ये होगा t इक्वल टू 4, फिर t इक्वल टू 6 पर ये -10 दे देगा, -10 t इक्वल टू 6 पे, फिर t इक्वल टू 8 पर ये वापस आ जाएगा। सबसे सिंपल केस है। ठीक है, ऐसे कुछ भी होगा तुम बना लोगे आगे। ये तुम्हारा वीटी ग्राफ है, इसके लिए हमें कह रहा है ड्रॉ एसटी ग्राफ। तो पोजीशन टाइप ग्राफ अब हम बना के देखते हैं। ठीक है, एक्सटी ग्राफ है ना, तो आ जाओ। तो ये बनेगा हमारा एक्स। अच्छा, एक चीज़ इसमें इसको देनी पड़ेगी कि पोजीशन, इनिशियल पोजीशन क्या है, उसके बिना तो नहीं बना सकते। इनिशियल पोजीशन अगर पॉजिटिव होगी तो फिर उस ग्राफ को उतने यूनिट पॉजिटिव ऊपर शिफ्ट करना पड़ेगा तुम्हें। जैसा कि हमने वो किया था ना, एटी से वीटी बनाया था, तो वी इनिशियल 0 था, पॉजिटिव था या नेगेटिव था, तीनों के लिए अलग अलग बना था। उसी तरीके से अब हम वीटी से एक्सटी बना रहे हैं तो एक्स इनिशियल तुम्हें गिवन होना चाहिए। तो देखते हैं, अभी के लिए हम मान ले रहे हैं इस क्वेश्चन में एक्स इनिशियल जो है तुम्हारा वो 0 है। ठीक है, चलो ये बन गया एक्स, ये बन गया टी। तो t इक्वल टू 0 पर तो x 0 है, अच्छी बात है। t इक्वल टू 0 पर x 0 है, ये एक पॉइंट मिल गया हमें। फिर t इक्वल टू 2 पर जो तुम्हारा x होगा वो ये वाला एरिया हो जाएगा, ये जो एरिया यहाँ से यहाँ तक कवर हुआ, इसको मैं सपोज एरिया को A1 नाम दे दे रहा हूँ।
तो ये a1 कितना हो जाएगा, हाफ बेस इंटू हाइट, ये बन जाएगा हाफ इंटू 2 इंटू 10, ये 10 बन जाएगा, 10 स्क्वायर यूनिट्स है ना, ठीक है, तो 10 बन जाएगा। तो t इक्वल टू 2 पर है ना, जो हमारा एरिया होना चाहिए वो हो जाएगा कितना, मतलब t इक्वल टू पर जो हमारी पोजीशन होगी वो होगी 10, क्योंकि ये चेंज इन पोजीशन है। अगर ये इनिशियल पोजीशन तुम्हारी 0 की जगह 10 होती तो यहाँ पर तुम्हारा आंसर 20 हो जाता, बट अभी ये ऐसा ही है, ठीक है, 10 t इक्वल टू 0 पर 10, ठीक है, ये हो गया। बट अब हम इसको यहाँ से यहाँ तक कनेक्ट कैसे करें, क्योंकि अगर तुम्हारा वेलोसिटी कांस्टेंट होती, पॉजिटिव, जीरो या नेगेटिव होती, तो मतलब एक्स टी का स्लोप पॉजिटिव होता, मतलब एक्स टी का स्लोप कांस्टेंट होता, तो हम एक वैसे स्ट्रेट लाइन की तरह से इसको कर लेते। बट यहाँ पर तो वेलोसिटी वेरिएबल है, वेलोसिटी पॉजिटिव, वेलोसिटी वेरिएबल है, तो इस केस में हम कांस्टेंट स्लोप वाली लाइन तो नहीं बना सकते। आप देखो वेलोसिटी है क्या यहाँ पर, इस अगर पूरी इस पार्ट का तुम ग्राफ के एनालिसिस करो, तुम कहोगे कि इस पार्ट के लिए जो तुम्हारी वेलोसिटी है वो पॉजिटिव है एंड इंक्रीज कर रही है, तो पॉजिटिव है और इंक्रीज कर रही है, यानी कि जो इसका स्लोप है वो पॉजिटिव होगा और इंक्रीज करेगा यहाँ से यहाँ तक, t इक्वल टू 0 से 2 के लिए, मतलब एक्स टी का स्लोप। तो लिख सकते हो फॉर t इक्वल टू 0 से 2 जो तुम्हारी वेलोसिटी है वो पॉजिटिव एंड इंक्रीजिंग है, तो देयरफॉर तुम कह सकते हो स्लोप ऑफ एक्स टी जो है वो बनेगा पॉजिटिव एंड इंक्रीजिंग। तो ये कुछ इस तरीके का कॉनकेव अप टाइप का ग्राफ बनेगा, ऐसा। ऐसा क्यों, क्योंकि स्लोप पॉजिटिव, इस पूरे ग्राफ के लिए तुम देखोगे तो स्लोप यहाँ से ये यहाँ पे 0 लगभग 0 लग रहा है, बट कुछ पॉजिटिव है, तो यहाँ से स्लोप पॉजिटिव है और इस तरीके को ये बढ़ता जा रहा है, इंक्रीज करता जा रहा है। एक मिनट कलर चेंज करता हूँ, तो स्लोप जितना है देखो यहाँ से ये बढ़ गया, ये बढ़ गया, ये बढ़ गया, ये इंक्रीज ही करता जा रहा है, पॉजिटिव है और बढ़ता चला जा रहा है। तो ये हमने इस टाइप की चीज़ उस टाइम मैक्सिमम मिनिमम पढ़ते वक्त भी डिस्कस करी थी, तो ये वही चीज़ है, स्लोप पॉजिटिव और इंक्रीज कर रहा है, तो इसलिए कॉनकेव अप इस टाइप का ग्राफ बनेगा, ठीक है, जो हमने यहाँ पे बनाया। आगे बढ़ते हैं। अब t इक्वल टू 2 से 4 के लिए है ना, t इक्वल टू 2 से 4 के लिए ये वाला जो चेंज इन वेलोसिटी आएगा वो आएगा ये वाला एरिया। तो इस एरिया को मैं नाम देता हूँ, सपोज ये वाला जो एरिया है इसको मैं बोल रहा हूँ A2, तो ये A2 कितना होगा, फिर अगेन हाफ इंटू 2 इंटू 10, 2 कैसे, ये 4 माइनस 2 2, ये भी 10 होगा। तो अब फिर से 10 यूनिट्स का चेंज इन वेलोसिटी आएगा, तो अभी इनिशियल 10 है तो फाइनल कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगी पोजीशन, क्योंकि u इनिशियल 10 है, ये देखो ना 10 है, तो यहाँ से फाइनल पोजीशन अब तुम्हारी 20 बनेगी। तो t इक्वल टू 4 पर x की वैल्यू 20 हो जाएगी, तो t इक्वल टू 4 ये रहा। यहाँ से कैसे बनाते हैं, इस पर जो तुम्हारी x की वैल्यू आएगी वो आएगी 20। तो अगला पॉइंट तुम्हारा ये हो गया इस ग्राफ का। बट फिर अब इसमें यहाँ पर अगर तुम देखोगे तो जो वेलोसिटी है तुम्हारी इस पार्ट के लिए, उसको तुम हो गया वेलोसिटी इज इक्वल्स टू पॉजिटिव बट डिक्रीजिंग है, तो यहाँ पे लिख सकते हो फॉर t इक्वल टू 2 से 4 जो वेलोसिटी है तुम्हारी वो पॉजिटिव है एंड डिक्रीज कर रही है। तो तुम्हारा जो इस केस में वही चीज़ है, स्लोप ऑफ एक्स टी पॉजिटिव और डिक्रीज कर रहा है, तो इस केस में जो तुम्हारा ग्राफ बनेगा वो ऐसा सा बनेगा, कॉनकेव, ये डाउनवर्ड इस टाइप का। तो इसमें भी तुम देख सकते हो स्लोप जो है पूरे टाइम तुम्हारा पॉजिटिव 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 ही रहेगा इस तरीके से, और ये डिक्रीज कर रहा है। देखो यहाँ पे कुछ था, फिर इससे कम हो गया, फिर इससे कम हो गया, फिर और कम हो गया, इस तरीके से स्लोप पॉजिटिव है और डिक्रीज कर रहा है यहाँ पर तुम्हारा। तो ये ग्राफ बनेगा, ठीक है, समझ में आ गया होगा। फिर t इक्वल टू 4 से 6 की बात करते हैं। अब यहाँ से जो तुम्हारा एरिया होगा, अब यहाँ से एरिया नेगेटिव होना शुरू हो गया, तो ये वाला एरिया मैं इसको नाम दे देता हूँ A3, ये वाला 4 से 6 के लिए, तो इसको मैं बोलूँगा A3 इक्वल टू हाफ इंटू बेस, ये फिर से 2, और हाइट हमारी पर -10, तो ये -10 आकर के आ जाएगा। तो अब चेंज इन पोजीशन -10 है, ये तो इनिशियल पोजीशन तुम्हारी 20 है, तो फाइनल पोजीशन 20 -10 हो जाएगी, यानी कि हो जाएगी वापस 10 पर आ जाएगा। तो अब तो तुम्हारा t इक्वल टू 6 पर पोजीशन होगी वो हो जाएगी फिर से 10, ये हो गया। अब इस वाले पार्ट के लिए वेलोसिटी का क्या सीन है, वेलोसिटी नेगेटिव है और डिक्रीज ही कर रही है अभी भी, तो लिख सकते हो फॉर t इक्वल टू 4 से 6 तुम्हारी वेलोसिटी है वो नेगेटिव है एंड डिक्रीजिंग है, ठीक है। तो इस केस में जो तुम्हारा ग्राफ बनेगा वो बनेगा ऐसा सा,
ये क्यों, अब तुम खुद देख सकते हो। फिर वही चीज़, स्लोप जो है देखो पूरा टाइम नेगेटिव है, नेगेटिव है, नेगेटिव है, और ये डिक्रीज करता जा रहा है। तो अगर ये -10 था, ये -20 है, ये -30 है, मतलब इस तरीके से जैसे तुमने मैक्सिमम मिनिमम पे भी देखा था यार, वही है। तो -10 -20 -30 तो डिक्रीज ही करता चला जा रहा है, इस तरीके का ग्राफ बन जाएगा। फिर फाइनली t = 8 पर, है ना। 4 से 8 के लिए अब एरिया अंडर कर्व क्या है, ये वाला एरिया, एक मिनट, 4 से 8 के लिए जो तुम्हारा एरिया अंडर कर्व आएगा, ये वाला, इसको मैं बोल देता हूँ A4, तो ये हो जाएगा तुम्हारा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यानी कि वही फिर बेस तुम्हारा हो जाएगा 2 से 8 - x 2 और हाइट -10, ये -10 निकल आएगा फिर से। तो तुम्हारा A4 भी -10 है, तो मतलब 10 इनिशियल पोजीशन है, तो फाइनल पोजीशन तुम्हारी 0 हो जाएगी। ये तुम्हें क्लियर हो गया होगा। तो ये फाइनल पॉइंट तुम्हारा बनेगा ये 8 पर 0, ठीक है। अब कर्व कैसा बनेगा यहाँ से यहाँ तक, तो जो तुम्हारी यहाँ से यहाँ तक की वेलोसिटी है इस 4 से 8 वाले पार्ट के लिए, वेलोसिटी जो है तुम्हारी वो है नेगेटिव बट इंक्रीजिंग। अब यहाँ से बढ़ रही है, -10 -9 इस तरीके से बढ़ते ऊपर इंक्रीज करते जा रही है। तो स्लोप तुम्हारा वही चीज़ है, लिख सकते हो फॉर t = 6 से 8 वेलोसिटी = तुम्हारी नेगेटिव एंड इंक्रीजिंग। तो इस पार्ट के लिए तुम्हारा जो ग्राफ बनेगा वो बनेगा ऐसा। तो अब इसमें तुम देख सकते हो कि स्लोप जो है वो पूरे टाइम नेगेटिव है, बट ये देखो इंक्रीज कर रहा है। अगर ये -20 था, सॉरी ये -20 था, ये -10, ये -9, इस तरीके से इंक्रीज कर रहा है, नेगेटिव एंड इंक्रीजिंग। तो आई होप ये चीज़ तुम्हें क्लियर हो गई होगी। तो यहाँ से हमें की समझ में आई, तो समरी के लिए लिख सकते हो कि अगर तुम्हें VT से, VT जो कि इसमें V = वेरिएबल है ना, XT बनाना है, तो तुम्हें ध्यान क्या रखना है, 3-4 तरह के कर्व होते हैं, ठीक है। एक ये, सॉरी एक ये, एक ये, एक ये और एक ये जब है, जब वेलोसिटी तुम्हारा पॉजिटिव इंक्रीजिंग हो, और ये जब पॉजिटिव डिक्रीजिंग हो, ये जब नेगेटिव डिक्रीजिंग हो, और ये जब नेगेटिव इंक्रीजिंग हो। ये रटने की जरूरत नहीं है, इसका पूरा लॉजिक तुम्हें ऊपर दिखा दिया गया है, ठीक है। ये हो गया VT से XT बनाना जब V वेरिएबल है। और V पॉजिटिव इंक्रीजिंग का मतलब है कि XT का स्लोप, तो लिख सकते हो स्लोप ऑफ XT और V इंक्रीजिंग है ना, एंड पॉजिटिव है। सिमिलरली इन सारे केसेस के लिए तो स्लोप ऑफ XT की बात हो रही है, तो इस तरीके से तुम कर सकते हो। और सपोज इसी तरीके से तुम्हें अगर वेरिएबल एक्सेलरेशन, हमने पहले कांस्टेंट एक्सेलरेशन की बात की थी, तो AT अगर वेरिएबल है, जिसमें A तुम्हारा वेरिएबल है, हाँ इसमें एक चीज लिखना भूल गया था, V वेरिएबल है बट स्लोप ऑफ V कांस्टेंट था। अगर V का स्लोप भी वेरिएबल हो जाता, जैसे सपोज ये वाला इस टाइप का VT ग्राफ बन जाता, तो तुम नहीं लिख सकते थे XT होगा, वो तुम्हारे सिलेबस में भी नहीं है, ठीक है। और सिमिलरली अगर तुम्हारा AT से VT बना रहे थे, और ये A वेरिएबल है बट स्लोप कांस्टेंट है, तो इसमें भी हमें वही सेम प्रोसीजर है अब जो अभी हमने ऊपर पढ़ा। मेरे ख्याल से तुम्हें समझ में आ गया होगा, अभी नहीं समझ में आया तो 2-3 बार पढ़ोगे तुम्हें समझ में आ जाएगा। तो ये है सेम प्रोसीजर है अब, यही चलेगा। तो ये मेरे ख्याल से तुम्हें क्लियर हो गया होगा। अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन पहले तुम लिख लो, ठीक है, आगे बढ़ते हैं ताकि तुम्हें ये चीज़ पूरी क्लियर हो जाए, ग्राफ वाली, ठीक है। तो क्वेश्चन नोट करो, पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, a particle starts from rest moving along x-axis, moving along x-axis, VT ग्राफ इज गिवन, है ना, जो भी मैं बनाने वाला हूँ। तो VT ग्राफ इज गिवन, तो ठीक है, रेस्ट से स्टार्ट करता है और VT ग्राफ तुम्हें गिवन है, ठीक है, और स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट भी तुम्हें दे दिया है, स्टार्टिंग पॉइंट जो है तुम्हारा वो हो जाएगा x = 0, तो x = 0 से ये स्टार्ट कर रहा है। तो तुम्हें इसमें 3-4 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है ड्रॉ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, सेकेंड फाइंड डिस्टेंस कवर्ड,
अच्छा, डिस्टेंस के लिए मैं एक चीज़ बताना भूल गया। चलो डिस्टेंस बाद में कर लेंगे, फाइंड। चलो डिस्टेंस वाला क्वेश्चन हम बाद में कर लेंगे, छोड़ो, है ना। तो डिस्टेंस अभी मैं बता देता हूँ। फाइंड एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग एंटायर जर्नी। और तीसरा है तुम्हारा ड्रॉ पोजीशन टाइम ग्राफ। ड्रॉ पोजीशन टाइम ग्राफ, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन है। अब वीटी ग्राफ जो क्वेश्चन में गिवन है वो मैं बना देता हूँ, ठीक है। आपको दिख रहा होगा। तो ये हो गया हमारा वेलोसिटी, हो गया टाइम, ये है t इक्वल टू 6 प्लस टी प्लस 24। और यहाँ से फिर इस तरीके से चला जाएगा ये 12 18, यहाँ पर ये वैल्यू देगा -24। तो आई होप तुमसे अब इतना समझने के बाद ये हो जाना चाहिए। तो तुम एक बार खुद से ट्राई कर लो, उसके बाद फिर मैं बताता हूँ। तो आई होप तुमने ट्राई किया होगा, तुमसे हो गया होगा। चलो अब करते हैं, ठीक है। सबसे पहला तुम्हें बोला है एटी ग्राफ बनाने को, ठीक है भाई। एटी ग्राफ, एक्सेलरेशन, और ये बन गया तुम्हारा टाइम, ठीक है। तो वही चीज t इक्वल टू 0 से लेकर के 6 के लिए ये स्लोप तुम्हारा एक्सेलरेशन होगा। ये स्लोप निकाल लो। तो फॉर t इक्वल टू 0 से 6 एक्सेलरेशन जो होगा तुम्हारा वो स्लोप ऑफ dt होगा। तो ये y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो लिखोगे 24 माइनस 0 अपॉन x2 मतलब 6 माइनस 0, ये हो जाएगा +4। तो यहाँ से यहाँ तक के लिए तुम्हारा +4 होगा t इक्वल टू 0 से 6 के लिए, ठीक है। t इक्वल टू 0 से 6 के लिए +4 तुम्हारा एक्सेलरेशन रहेगा, ठीक है। फिर अब ये वाला पार्ट फिर से वही है। इस पूरे पार्ट में तुम्हें दिख रहा होगा स्लोप कांस्टेंट है, ठीक है। फॉर t इक्वल टू 6 to 18 तो लिख सकते हो फॉर t इक्वल टू 6 to 18 एक्सेलरेशन फिर तुम्हारा वही स्लोप। तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो y2 तुम्हारा हो जाएगा -24 जो फिगर से दिख रहा है -24, y1 तुम्हारा हो जाएगा +24, ठीक है। -24 माइनस +24 वही अपन x2 माइनस x1, x2 तुम्हारा हो जाएगा 18 और x1 तुम्हारा 6 है। 18 माइनस 6, ये तुम्हारा बनेगा -48 अपॉन ये हो जाएगा 12 तो -4 हो जाएगा तुम्हारा यहाँ से। तो 6 से 18 तक के लिए तुम्हारा जो एक्सेलरेशन बनेगा, सपोज ये है 18, ये है 12, तो 6 से 18 तक के लिए तुम्हारा एक्सेलरेशन जो बनेगा वो बनेगा -4। ये हो गया तुम्हारा फिगर यहाँ से यहाँ तक के लिए। तो आई होप क्लियर हो गया, इसमें कुछ खास है नहीं, यही था, एटी ग्राफ बन गया। तो तुम्हारा ये पहला क्वेश्चन डन है। अगले पे आते हैं, फाइंड एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट अभी हम जब पोजीशन टाइम ग्राफ बना लेंगे तो तुम्हें और आसान हो जाएगा। तो वैसे तुम अभी इसी से अगर बिना पोजीशन टाइम ग्राफ के बोला जाए तो तुम कैसे करोगे? सेकंड क्वेश्चन कर लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट। तो पहले तो एवरेज वेलोसिटी पूछा है तुमसे, तो हो जाएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट चेंजिंग वेट, ठीक है, टोटल डिस्प्लेसमेंट वन डेल्टा टी, ठीक है। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट तुम्हारा कितना हुआ है? तो टोटल डिस्प्लेसमेंट तुम्हारा होगा एरिया अंडर कर्व ऑफ वीटी ग्राफ। तो एरिया अंडर कर्व अगर हम निकालें तो ये वाले पूरे पोर्शन के लिए अगर तुम एरिया लिखोगे, इसको मैं बोलता हूँ A1, तो हो जाएगा हाफ बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू बेस तुम्हारा है यहाँ पे 12, क्योंकि ये 12 है, ये 0 है, और हाइट तुम्हारी है टोटल 24 जो गिवन भी है यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 144, ठीक है। और फिर तुम्हें ये वाला एरिया भी तो उसमें वो करना होगा। तो ये एरिया कितना होगा? A2, ये होगा हाफ इंटू बेस कितना हो जाएगा तुम्हारा फिर से 18 माइनस 12 6, और हाइट इसमें हो जाएगी -24, क्योंकि अब नेगेटिव है ना यहाँ से एरिया, और वो दिख भी रहा है यहाँ पर वेलोसिटी 0, वेलोसिटी फिर नेगेटिव में जा रही, तो पोजीशन तुम्हारी पीछे, मतलब पार्टिकल वहाँ तक कुछ एक्स में गया होगा, फिर वहाँ से वापस आ रहा होगा,
ये है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा कितना, -72। तो तुम्हारा टोटल डिस्प्लेसमेंट हुआ कितना, 144 -72। तो यहाँ पे लिखोगे 144 -72, और टोटल टाइम टेकन तुम्हारा 18 सेकेंड से पूरे मोशन में। ये देखो यहाँ पे दिख रहा है 0 से 18, ठीक है। ये हो गया, तो ये हो जाएगा 72/18, ये हो जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड। ये हो जाएगी तुम्हारी एवरेज वेलोसिटी। अब तीसरा पार्ट कर लेते हैं इस क्वेश्चन का। तीसरा पार्ट है तुम्हारा ड्रॉ पोजीशन टाइम ग्राफ, ठीक है। पोजीशन टाइम ग्राफ बनाते हैं, और तुम्हें इसके लिए एक चीज ये दी हुई है, देखो हमेशा इनिशियल पोजीशन दी होगी अगर वीटी से एक्सटी बनाना, तो यहाँ पे तुम्हें x = 0 इनिशियल पोजीशन दी हुई है। तो पोजीशन टाइम ग्राफ बनाते हैं, आ जाओ। x थोड़ा नीचे बना लेते हैं, ठीक है। तो t = 0 पर x = 0 पर है, वो चीज़ तो गिवन ही है, ये एक पॉइंट तो तुम्हें मिल ही गया। फिर अब यहाँ से t = 6 पर इसकी पोजीशन क्या होगी, ये वाला एरिया, ये पहले वाला वैसे मैं मिटा सकता हूँ, चलो ठीक है। ये वाला एरिया होगा केवल इतना वाला, ठीक है, इस हाफ ट्राइंगल तक का ये एरिया। इसको मैं अगर नाम दे दूँ a', तो वो हो जाएगा तुम्हारा 1/2 × 6 × 24, वो 72 बनेगा, ठीक है। तो ये तुम्हारी 72 हो गई, यानी कि t = 0 से लेकर के 6 के बीच ये 72 इसका चेंज इन पोजीशन है, और इनिशियल पोजीशन 0 है, तो फाइनल पोजीशन भी 72 है, ठीक है। तो t = 6 पर ये 72 पर होगा x का वैल्यू, ये मान लिया मैंने। एक मिनट, t = 6 पर ये पहुंच गया 72, तो ये हो गया तुम्हारा पॉइंट। अब फिर देखो तुम्हारी वेलोसिटी कैसी है, यहाँ पर पॉजिटिव एंड इंक्रीजिंग दिख भी रहा होगा, यहाँ फिगर से देख सकते हो, ये पूरे टाइम के लिए पॉजिटिव, और ये इस तरीके से बढ़ती जा रही है इंक्रीजिंग। तो पॉजिटिव इंक्रीजिंग है, तो पॉजिटिव इंक्रीजिंग के लिए तुम्हारा ग्राफ कैसा होता है, ऐसा होता है, इस तरीके का, ठीक है। तो इसको ड्रॉ कर लेते हैं, तो तुम्हारा ग्राफ बनेगा ऐसा, ठीक है। अगला टाइम है अपना 12, ठीक है। तो t = 12 पर क्या सीन रहने वाला है, t = 12 पर ऐसा है। अब तुम्हारी t = 12 तक चेंज इन पोजीशन क्या होगी, ये वाला एरिया। तो इस एरिया को मैं सपोज बोलता हूँ ये वाला, ये छोटे ट्राइंगल का, इसको मैंने कुछ a" नाम दिया, तो ये हो जाएगा फिर 1/2 × 6 × 24, तो ये हो जाएगा 72, ठीक है। वो दिख भी रहा है, वो पहले वाला टोटल एरिया 144 था, ये 72, तो ये भी 72 है। तो चेंज इन पोजीशन 72 है फिर से, और इनिशियल पोजीशन तुम्हारी 72 थी, तो फाइनल पोजीशन क्या होगी 72 + 72, यानी कि 144। तो t = 12 पर जो तुम्हारी वैल्यू होगी पोजीशन की, वो होगी 144, और ये हो गया तुम्हारा पॉइंट, ठीक है। अब वेलोसिटी तुम्हारी इस पॉइंट, इस पूरे इंटरवल में कैसी है, ये देखो तुम, ये है पॉजिटिव बट डिक्रीजिंग। पॉजिटिव डिक्रीजिंग का ग्राफ तुम्हारा कैसा होता है, ऐसा बनेगा। पॉजिटिव डिक्रीजिंग का ग्राफ तुम्हारा ऐसा बनेगा, ठीक है, अच्छी बात है। अब t = 12 से c = 18 की बात करनी, तो उसके लिए एरिया तुमने पहले निकाल लिया -72। तो इनिशियल पोजीशन अगर 144 है, तो फाइनल पोजीशन 144 - 72 यानी कि 72 बनेगी। तो t = 18 पर जो तुम्हारी पोजीशन होगी, सॉरी थोड़ा सा गलत, हाँ, t = 18 पर जो तुम्हारी पोजीशन होगी वो होगी यही 72, 144 - 72 = 72 ये। और इसको तुम जो है ग्राफ कैसा बनेगा, तुम्हारी वेलोसिटी कैसी है यहाँ पर, नेगेटिव बट डिक्रीजिंग। नेगेटिव डिक्रीजिंग का ग्राफ कैसा होता है, ऐसा होता है, नेगेटिव डिक्रीजिंग का ग्राफ तुम्हारा ऐसा होता है। ये बन गया तुम्हारा एक्सटी ग्राफ। तो ये क्वेश्चन भी तुम्हारा डन हो गया। तो इस तरीके से करना था। तो आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा ये पूरा क्वेश्चन। तो इससे तुम्हारा ये पूरा रिवाइज हो गया कि वीटी से एटी और एक्सटी कैसे बनाते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। आप एक चीज़ नोट कर लो, ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो एक नोट डाल के एक चीज़ लिख लो, अगर तुम्हें वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है, इस पे लिख सकते हो वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है, और इससे तुम्हें स्पीड टाइम ग्राफ बनाना है, स्पीड टाइम ग्राफ बनाना है, तो क्या करोगे। सपोज ये है तुम्हारा वेलोसिटी और ये है तुम्हारा टाइम। तो तुम्हारा कुछ ग्राफ गिवन है, वीटी ग्राफ, सपोज कुछ इस टाइप का, ऐसा है ना, इस तरीके का।
अब इसे तुम्हें अगर स्पीड टाइम बनाना है तो ये वाइट वाला जो है तुम्हारा वो है वेलोसिटी टाइम। अब अगर तुम्हें स्पीड टाइम बनाना है तो स्पीड टाइम के लिए तुम क्या करोगे बेसिकली, तो यहाँ से यहाँ तक तुम्हारा ये सेम रहेगा, ठीक है ये, बट जो एक्स एक्सिस के नीचे वाला पार्ट है इसको तुम इसकी मिरर इमेज ले लोगे, सॉरी ये जो तुम्हारा टाइम एक्सिस के नीचे वाला ग्राफ है उसकी तुम मिरर इमेज ले लोगे और ये ऐसा बन जाएगा। तो इससे तुम्हारा पोजीशन टाइम ग्राफ बनेगा अब ये इस तरीके से, ये बन जाएगा तुम्हारा पोजीशन टाइम ग्राफ। ये वाला जो है तुम्हारा, सॉरी पोजीशन टाइम ग्राफ बोल गया मैं, स्पीड टाइम ग्राफ। तो फाइनली हमने क्या किया देख सकते हो, अगर तुम्हारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ कुछ ऐसा सा था, इससे जब हमने इसको स्पीड टाइम ग्राफ में कन्वर्ट किया, स्पीड टाइम ग्राफ, तो हमने इसको ऐसा करके और ये वाला पोजीशन इसका मिरर इमेज ले लिया, जो नीचे का पार्ट था इसका मिरर इमेज इस तरीके से ले लिया। और सेम प्रोसीजर फॉर same procedure for displacement time graph to distance time graph। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ अगर तुम्हें डिस्टेंस टाइम ग्राफ में कन्वर्ट करना हो तो सेम प्रोसीजर रहता है। तो आई होप तुम्हें चीज़ क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो ऐसा होता क्यों है, सपोज एक एग्जांपल तुम्हें समझाता हूँ, ठीक है। तुम्हें एक वीटी ग्राफ गिवन है इस तरीके का, ये हो गया तुम्हारा वेलोसिटी, ये हो गया तुम्हारा टाइम, ठीक है। तो ऐसे गया, फिर ऐसे गया, और फिर इसी को कंटिन्यू कर दो, ऐसे गया। तो ये हो गया तुम्हारा t इक्वल टू 0 2 6 सॉरी 0 2 4 6, ये हो गया तुम्हारा 10, ये हो गया तुम्हारा -10। तो जो तुम्हारा चेंज इन डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट यहाँ से कितना, मतलब चेंज इन पोजीशन होगा जो कि तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट भी होता है, वो कितना होगा इस पूरे का एरिया अंडर कर्व। तो यहाँ से यहाँ तक का चेंज इन डेल्टा एक्स अगर हम निकालें 0 से 4 तक, तो वो तुम्हारा निकल करके आएगा कितना, हाफ इंटू बेस तुम्हारा 4 इंटू हाइट तुम्हारी 10, तो ये हो जाएगा 20। और अगर हम डेल्टा एक्स फिर उसके आगे 4 से 6 का निकालें तो बनेगा हाफ इंटू बेस तुम्हारा 6 - 4 2, और तुम्हारी हाइट हो जाएगी -10, तो ये हो जाएगा -10। तो बेसिकली हुआ क्या, पार्टिकल का मोशन इस केस में कैसा हुआ कि t इक्वल टू 0 पर, सपोज t इक्वल टू 0 पर वो x इक्वल टू 0 पर था, t इक्वल टू 0 पर वो x इक्वल टू 0 पर था, तो यहाँ से ये 4 तक गया, t इक्वल टू 4 तक, t इक्वल टू 4 पर x इक्वल टू 20 तक आया। बट यहाँ पे इसकी वेलोसिटी 0 हो गई t इक्वल टू 4 पर, ये देख भी सकते हो तुम, यहाँ पर वेलोसिटी 0 हो गई, और यहाँ से फिर ये वापस गया और ये t इक्वल टू 6 पर x इक्वल टू 10 पर आ गया, जो कि 20 - 10 है, ठीक है। बट इस केस में से डिस्टेंस कितना कवर किया, डिस्टेंस इसने कवर किया 20 + 10 यानी कि 30 कवर किया। और डिस्प्लेसमेंट तुम्हारा कितना हुआ, डेल्टा एक्स इसको मैं लिख सकता हूँ, वो होगा तुम्हारा 10 - 0 इक्वल टू 10 रहेगा, ठीक है। तो ये वाला एरिया हमने वैसे नेगेटिव काउंट कर लिया डिस्प्लेसमेंट के केस में, बट अगर हमें डिस्टेंस काउंट करना था तो डिस्टेंस कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता। तो डिस्टेंस जो होता है वो स्पीड टाइम ग्राफ का एरिया होता है एक तरीके से, ठीक है। तो बस कुछ नहीं करना है, अगर इसको डिस्प्ले इस वाले ग्राफ को हमें स्पीड टाइम ग्राफ में चेंज करना है तो हमें बस इस पूरे पार्ट को हटा देना है और इसकी इमेज ले लेनी है इसमें ऐसे। तो ये तुम्हारा बन जाएगा जो हमने ऑरेंज से बनाया, ये हो जाएगा तुम्हारा स्पीड टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ। और अब इसका एरिया अगर तुम लोगे तो ये वाला एरिया भी पॉजिटिव आएगा, तो यहाँ तक 20 था और ये +10 30, तो तुम्हारा जो है डिस्टेंस कवर दे देगा ये। तो बस यही करना होता है, अगर तुम्हारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो तो उसका जो टाइम एक्सिस के नीचे का जितना भी एरिया उसका मिरर इमेज ले लो, तुम्हारा स्पीड टाइम ग्राफ बन जाएगा। सिमिलरली अगर तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हो तो उसका नीचे के पार्ट का मिरर इमेज ले लोगे, टाइम के नीचे का जो ग्राफ का पार्ट है, तो तुम्हें डिस्टेंस टाइम ग्राफ मिल जाएगा। तो आई होप तुम्हें क्लियर हो गया होगा, कुछ खास नहीं है, बस इतना ही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
अब एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं. अ पार्टिकल starts at t equal to 0 with initial velocity u equal to plus 10 meter per second. AT graph for particle is, जो हम नीचे दिया हुआ है तो बना देता हूँ. ये हो गया तुम्हारा एक्सेलरेशन, ये हो गया तुम्हारा टाइम. तो इस तरीके का ग्राफ दिया हुआ है कुछ ऐसा ऐसा. तो t इक्वल टू 0 पर ये हो जाएगा 12 प्लस 12, ये 2 है. 4 पर ये हो जाएगा -12 और ये यहाँ तक फिर निकल गया है आगे. ठीक है, ठीक है. फिर ये आगे इनफाइनाइट जगह से निकल गया मतलब. ठीक है, इस तरीके से. चलो इसको मैं कुछ नाम लिखता हूँ. ठीक है. चलो इसको वेट बोल. ठीक है, इसमें बोल रहा है, पहला क्वेश्चन है तुम्हारा फाइंड वेलोसिटी एट t इक्वल टू 2 सेकेंड्स, और दूसरा क्वेश्चन है तुम्हारा ड्रॉ वीटी ग्राफ. तो अब देखो इस क्वेश्चन को तुम ट्राई करना पॉज करके. बाकी मैं तुम्हें क्या बता दूं कि अभी जैसे मैंने तुम्हें कहा कि वेरिएबल एक्सेलरेशन, हमने कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए वीटी ग्राफ बनाए थे, बट वेरिएबल एक्सेलरेशन के लिए हमने नहीं बनाए थे. लेकिन मैंने तुम्हें समझाया था कि वेरिएबल एक्सेलरेशन से वीटी बनाना सिमिलर वैसे ही जैसे वेरिएबल वीटी से तुम एक्सटी बना रहे थे. यहाँ वही एटी से वीटी बनाना है. तो अब देखो ये भी तुम्हें इस टाइप का मैं सोचा करा देता हूँ, वैसे तुम्हें समझ में आ जाना चाहिए. तो एक बार पॉज करके खुद से ट्राई करो, उसके बाद करते हैं. ठीक, आई होप तुमने ट्राई किया होगा. अब मैं सॉल्व करता हूँ. तो पहले पार्ट में तुमसे पूछ रहा है वेलोसिटी या t इक्वल टू 2 सेकेंड्स, है ना. तो t इक्वल टू 0 पर तुम्हारी इनिशियल वेलोसिटी 10 है ना. तो u इनिशियल तुम्हारी 10 दी हुई है, और फॉर 0 से 2, फॉर t इक्वल टू 0 से 2 जो तुम्हारा डेल्टा v चेंज इन वेलोसिटी होगा वो एटी ग्राफ का स्लोप, मतलब एटी ग्राफ का एरिया, तो मतलब ये वाला एरिया, तो वो हो जाएगा हाफ इंटू बेस तुम्हारा 2 इंटू हाइट 12, तो हो जाएगा 12 मीटर पर सेकेंड. तो आफ्टर 2 सेकेंड्स जो वेलोसिटी होगी वो होगी u इनिशियल प्लस डेल्टा v. तो u इनिशियल तुम्हारी 10 थी प्लस 12 और ऐड हो जाएगी क्योंकि 12 चेंज इन वेलोसिटी है, तो 22 मीटर पर सेकंड तुम्हारा आंसर. अब बहुत लोगों ने इसका आंसर ये 12 मीटर पर सेकंड बताया होगा. ठीक है, तो देखो उसमें तुमने वही गलती की होगी कि तुमने वेलोसिटी और चेंज इन वेलोसिटी में कंफ्यूज हो गए होगा. तो इसमें कभी कंफ्यूज मत होना. तो एटी ग्राफ का जो एरिया होता है वो चेंज इन वेलोसिटी देता है, ना कि वेलोसिटी. और यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी होगी 10 थी, तो फाइनल वेलोसिटी 10 प्लस चेंज इन वेलोसिटी, यानी कि 10 प्लस जो हमने एरिया निकाला 12, तो 22 आएगा. ठीक है, ये इनिशियल वेलोसिटी नेगेटिव हो सकती थी, जीरो भी हो सकती थी, तो उस हिसाब से. तो ये बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन बच्चों के दिमाग में हो जाता है और ये आगे तक रहता है. तो ये अपने दिमाग में मत डालना और शुरू से क्लियर रखना कि चेंज जो एटी ग्राफ का एरिया अंडर कर्व है वो चेंज इन वेलोसिटी देता है, एंड सिमिलरली जो वीटी ग्राफ का एरिया अंडर कर्व है वो चेंज इन पोजीशन देता है, ना कि पोजीशन या फिर ना कि वेलोसिटी. तो ये चीज ध्यान रखना. ठीक है, अब वीटी ग्राफ बनाते हैं. ठीक है, तो वी टी, एक मिनट से, तो देखो t इक्वल टू 0 पर तो तुम्हें दिया हुआ है कि वेलोसिटी 10 है, तो एक पॉइंट हमें मिल गया. ये 10 गिवन है ना, ये एक पॉइंट है. अब 0 से लेकर के 2 तक तो हमने निकाल लिया. चेंज इन वेलोसिटी तुम्हारा आया 12 का, ये सॉरी चेंज इन वेलोसिटी तुम्हारा आया 12 का, हाँ, और तुम्हारा फाइनल वेलोसिटी 22 हो गया वहां से. तो t इक्वल टू 2 पर तुम्हारी वेलोसिटी 22 हो गई. t इक्वल टू 2 पर जो तुम्हारी वेलोसिटी है वो 22 हो गई. ये हो गया पॉइंट. अब वही क्योंकि वेरिएबल एक्सेलरेशन है तो उसी तरीके से ट्रीट करो जैसे वेरिएबल वेलोसिटी से एक्सटी बनाते थे. तो एक्सेलरेशन जो है यहाँ पर वो है पॉजिटिव डिक्रीजिंग, यानी कि स्लोप ऑफ वीटी पॉजिटिव. तो फॉर
t इक्वल टू 0 से 2 एक्सेलरेशन जो है तुम्हारा वो पॉजिटिव डिक्रीजिंग है, ठीक है। देयरफॉर स्लोप ऑफ vt पॉजिटिव डिक्रीजिंग हो जाएगा। तो पॉजिटिव डिक्रीजिंग के लिए ग्राफ कैसा बनता है, ऐसा बनता है यार। तो आई होप तुम्हें इसमें डाउट नहीं होगा, ये तुमने बना लिया होगा, ठीक है। अब t इक्वल टू 2 से 4 के लिए हम बात करते हैं। t इक्वल टू 2 से 4 के लिए तो ये एरिया अंडर कर्व कितना होगा, अगर इसको मैं निकालूं तो ये बन जाएगा हाफ इंटू बेस यानी कि 2 और हाइट तुम्हारी -12, तो ये हो जाएगा -12। तो अब यहाँ से वेलोसिटी जो है वो -12, चेंज इन वेलोसिटी -12 है। तो इनिशियल वेलोसिटी 22 है और उससे -12 हो गई, तो अब तुम्हारी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 22 -12 यानी कि 10। तो t इक्वल टू 4 पर तुम्हारी वेलोसिटी फिर से 10 हो जाएगी, तो 4 पर 10 देगी, तो ये एक और पॉइंट हमें मिल गया। t इक्वल टू 4 पर वेलोसिटी तुम्हारी 10 रहेगी, तो ये पॉइंट है। अब वही है, एक्सेलरेशन यहाँ पर नेगेटिव डिक्रीजिंग है, यानी कि स्लोप ऑफ vt तुम्हारा नेगेटिव डिक्रीजिंग है, और नेगेटिव डिक्रीजिंग के लिए तुम्हारा ग्राफ कैसा होता है, ऐसा सा होता है जो हमने पहले ऊपर देख रखा है, ठीक है। अब 4 से आगे के लिए तुम्हारा एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ठीक है, कांस्टेंट है और नेगेटिव है। एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है -12। तो यहाँ से तुम्हारी वेलोसिटी जो है यानी कि vt ग्राफ का स्लोप कांस्टेंट और नेगेटिव होगा, तो यहाँ पे लिख सकते हो फॉर t इक्वल टू 4 to 8 एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट है, और कितनी वैल्यू है इसकी तुम्हें दी हुई है -12। देयरफॉर चेंज इन वेलोसिटी जो तुम्हारा होगा, देयरफॉर vt का जो स्लोप होगा वो भी -12 होगा और कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो अब ये 4 से 8 में तुम ये वाला एरिया निकाल सकते हो चेंज इन वेलोसिटी के लिए, ये वाला एरिया, ये वाला रेक्टेंगल वाला, तो ये कितना आएगा, ये आएगा 4 इंटू -12 यानी कि -48। 10 और -48, तो 10 -48 -38 हो जाएगी। t इक्वल टू 8 पर तुम्हारी वेलोसिटी की वैल्यू -38 हो जाएगी, तो ये हो जाएगा t इक्वल टू 8 और ये हो गई तुम्हारी -38 यहाँ तक। और स्लोप तुम्हारा जो दिख ही रहा था तुम्हें पॉजिटिव, ये स्लोप तुम्हारा जो है वो -12 रहेगा जो कि कांस्टेंट स्लोप है। तो ग्राफ तुम्हारा यहाँ से यहाँ तक के लिए ऐसा सा बनेगा, कांस्टेंट स्लोप वाला ग्राफ और नेगेटिव स्लोप, ये देखो। और इसका स्लोप तुम चाहो तो कैलकुलेट भी कर सकते हो, तो y2 - y1 अपॉन x2 - x1 करोगे तो -38 -10 अपॉन x2 - x1, तो 8 - 2, ये निकल करके आएगा -48/6 यानी कि -8। सही आ रहा है, सॉरी कुछ गलत कर दिया क्या, -38 -10 तो -48, ठीक है। अरे ये 8 - 4 करना था ना, सॉरी ये गलत हो गया, ये 4 हो जाएगा, ये -12 आएगा एक्चुअली, यही था ही। तो यहाँ से तुम्हें समझ में आ गया होगा कि तुमने यहाँ से बना लिया। तो इसमें दोनों तरह का एक्सेलरेशन आ गया, एक वेरिएबल वाला जो t इक्वल टू तुम यहाँ से देख सकते हो t इक्वल टू 0 से लेकर के 4 तक वेरिएबल एक्सेलरेशन था जिसका स्लोप कांस्टेंट था, और 4 से 8 तक तुम्हारा कांस्टेंट एक्सेलरेशन था। तो दोनों चीज़ें यहाँ पर रिवाइज हो गई तुम्हारी, तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था। इस तरीके का कुछ भी मिक्सचर दिया जा सकता है, तो तुम्हें प्रिपेयर रहना चाहिए। तो इसीलिए कहता हूँ फिजिक्स में ज़्यादा क्वेश्चन करने पर फोकस नहीं होना चाहिए, तुम्हें अच्छे से अच्छे क्वेश्चन, तुम्हें एक एक कॉन्सेप्ट एकदम दिमाग में घुस जाए वैसे क्वेश्चन करो। अब ये तो सारा बेसिक में ग्राफ सारा कवर हो गया, इसके बाद तुम ग्राफ का कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, हो गया। तो एक क्वेश्चन और करते हैं, इससे तुम्हें एक नया कॉन्सेप्ट भी समझ में आएगा, ठीक है। तो ये सिर्फ क्वेश्चन नहीं है, कॉन्सेप्ट का वो भी है, तो इसको तुम इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हो या लिख सकते हो इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो क्वेश्चन नोट करो यार, आपकी तुम्हें vx ग्राफ दिया हुआ है, यहाँ पे लिख भी सकते हो हेडिंग, चाहे तो कॉन्सेप्ट के आगे यहाँ लिख सकते हो vx ग्राफ। तो vx ग्राफ दिया हो तो क्या करें, अभी तो हमने सारे vt xt और ये सब पढ़े, vx ग्राफ हो तो उसमें क्या करना होता है, चलो आओ देखते हैं। सपोज ये है तुम्हारा वेलोसिटी, ये है x, ठीक है, और ग्राफ तुम्हें ऐसा सा गिवन है, ये है v0, ये है x0, और इस तरीके से ग्राफ चलता चला जा रहा है, ठीक है। इसमें लिखा है पार्टिकल इज मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस, लिख लो पार्टिकल इज मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस, ड्रॉ इट्स ax ग्राफ। तो यार देखो ऐसे कुछ भी दे सकता है तुम्हें, vx
वी एक्स है वी टी बना दो, एक्स टी बना दो, ए टी बना दो, ए एक्स बना दो, कुछ भी पूछ सकता है। तो तुम्हें कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए बस, ठीक है। तो देखो अब तुम्हें यहाँ से ए एक्स ग्राफ बनाने को बोल रहा है, तो एक्सेलरेशन वैसे क्या होता है, डी वी बाई डी टी होता है, और इसी को तुम वी डी वी बाई डी एक्स भी लिखते हो, ठीक है। तो यहाँ से अगर तुम देखो ए एज अ फंक्शन ऑफ एक्स हमें निकल जाए अगर, तो हम उससे ए एक्स ग्राफ बना सकते हैं, है ना। तो ए जो है वो वी डी वी बाई डी एक्स है, तो ए इक्वल टू वी डी वी बाई डी एक्स, ठीक है। तो डी वी बाई डी एक्स अगर तुम देखो तो इसी ग्राफ का स्लोप हो गया, तो डी वी बाई डी एक्स हम इससे लिख सकते हैं ना, डी वी बाई डी एक्स हमारा क्या हो जाएगा, अगर यहाँ से इन दोनों पॉइंट्स के रिस्पेक्ट में लिखें तो वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, तो वाई टू तुम्हारा जीरो, वाई वन तुम्हारा वी नॉट अपॉन एक्स टू तुम्हारा एक्स नॉट, ये तुम्हारा जीरो, तो माइनस वी नॉट बाई एक्स नॉट बन जाएगा, ठीक है। ये हो गया। और अब स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिख लूँ मैं, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से। तो अगर तुम्हें कोऑर्डिनेट पढ़ा होगा तो तुम्हें चीज़ समझ में आ रही होगी, नहीं आ रही तो फिर तुम कोऑर्डिनेट पढ़ोगे तो वहाँ से तुम्हें समझ में आ जाएगी। तो इस लाइन की अगर मैं इक्वेशन लिखना चाहूँ वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है। तो जिसमें एम तुम्हारा स्लोप होता है, सी इंटरसेप्ट होता है, तो स्लोप तुमने निकाल लिया, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं वी, क्योंकि वाई इसमें वी है, और एम तुम्हारा क्या है, एम तुम्हारा हमने निकाल लिया माइनस वी नॉट बाई एक्स नॉट, माइनस वी नॉट बाई एक्स नॉट, और एक्स तुम्हारा एक्स है, ठीक है, ये तो एक्स ही है, और प्लस इंटरसेप्ट तुम्हारा वी नॉट है, वी नॉट। तो तुम्हारा वी का वैल्यू क्या से आया यहाँ से, वी इक्वल टू आया माइनस वी नॉट बाई एक्स नॉट इंटू एक्स, है ना, ये प्लस इंटरसेप्ट वी नॉट आया था, ठीक है, वी नॉट ये आ गया। और डी वी बाई डी एक्स हमने जो निकाला वो कितना आया, माइनस वी नॉट बाई एक्स नॉट आया। तो एक्सेलरेशन अगर हम लिखें वी डी वी बाई डी एक्स, तो एक्सेलरेशन तुम्हारा हो जाएगा ये पूरा फंक्शन माइनस वी नॉट एक्स बाई एक्स नॉट प्लस वी नॉट, ये हो जाएगा वी इंटू डी वी बाई डी एक्स तुम्हारा हो जाएगा माइनस वी नॉट बाई एक्स नॉट। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा वी नॉट स्क्वायर बाई एक्स नॉट स्क्वायर इंटू में एक्स प्लस, सॉरी ये प्लस माइनस का माइनस, माइनस वी नॉट स्क्वायर बाई एक्स नॉट एक्सेलरेशन। तो ये कुछ ए एक्स एक्सेलरेशन इक्वल टू ए एक्स माइनस बी टाइप का आ गया, जिसमें ए ये कांस्टेंट है, वी नॉट बाई एक्स, वी नॉट स्क्वायर बाई एक्स नॉट स्क्वायर, और ये हो जाएगा तुम्हारा बी। तो ए एक्स माइनस बी ये किस टाइप की इक्वेशन, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। तो एक्सेलरेशन ग्राफ तुम्हारा एक्सेलरेशन का कैसा बनेगा ये ग्राफ, अगर ए एक्स ग्राफ बनाना हो तो नेगेटिव इंटरसेप्ट, क्योंकि वी नॉट स्क्वायर बाई एक्स नॉट, क्योंकि एक्स नॉट तुम्हारा कुछ पॉजिटिव था, तो नेगेटिव इंटरसेप्ट और ये पॉजिटिव स्लोप वाला ग्राफ रहेगा। तो ये हो जाएगा नेगेटिव इंटरसेप्ट यहाँ पर, और ये वैल्यू कितनी होगी, माइनस वी नॉट स्क्वायर बाई एक्स नॉट, जो हमने यहाँ पे लिखी भी हुई है, ये है इसका नेगेटिव इंटरसेप्ट। और इसका स्लोप फिर यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन बनेगी जिसका स्लोप कुछ इस तरीके से बनेगा पॉजिटिव। इसका स्लोप क्या होगा, जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ वी नॉट स्क्वायर बाई एक्स नॉट स्क्वायर। तो ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था। तो इस तरीके से अगर तुम्हें वी एक्स ग्राफ दिया हो तो तुम वी डी वी बाई डी एक्स यूज करके जो भी पूछा गया है वो बता सकते हो। तो आई होप तुम्हें इसमें कोई डाउट नहीं होगा। अब आगे बढ़ते हैं, तो एक लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं आज के लिए, फिर उसके बाद आज की क्लास को एंड करेंगे। इसके बाद हमने मैक्सिमम बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन इस पे कर लिए हैं, बाकी तुम प्रैक्टिस कर लेना, बाकी प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन जब होगा तो उसमें हम और कुछ क्वेश्चन पे कर लेंगे। तो लिखते हैं क्वेश्चन, लिखो लास्ट क्वेश्चन, अ स्टोन इज प्रोजेक्टेड from top of a tower, from top of a tower with speed v naught vertically upward, with speed v naught vertically upward against gravity, केवल ग्रेविटी है और कुछ नहीं लग रहा, ठीक है, अगेंस्ट ग्रेविटी। आफ्टर सम टाइम इट रीचेस एट द बॉटम ऑफ द टावर, आफ्टर सम टाइम it reaches at the bottom of the tower assuming
projection point as origin and upward direction as positive and upward direction as positive y. Draw पहला AT ग्राफ, दूसरा VT ग्राफ और तीसरा XT ग्राफ, सॉरी YT ग्राफ, क्योंकि Y है ना यहाँ पर। ठीक है, तो एक बार खुद से ट्राई करो, फिर बताता हूँ। तो चलो अब देख लेते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो पहले हमें बता रहा है AT ग्राफ। तो देखो पोजीशन, देखो सिचुएशन क्या है, हमारा सिनेरियो क्या है कि इस तरीके से कोई एक टावर है, ठीक है। यहाँ से तुमने एक बॉल को प्रोजेक्ट किया ऊपर, ठीक है, V0 वेलोसिटी से, और ये कुछ ऐसे मैक्सिमम हाइट तक गया, फिर वहाँ से गिर करके ये टावर के बॉटम तक आ जाएगा, यहाँ तक, यहाँ इस जगह तक। इसके लिए तुम्हें सारी एनालिसिस करनी है। तो देखो इसमें एक्सेलरेशन क्या लग रहा है, केवल एक ग्रेविटी तो लग रहा है बस। तो एक्सेलरेशन को हम लिख सकते हैं -g, क्योंकि अपवर्ड डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव माना है। तो पूरे इक्वेशन ऑफ पूरे मतलब टाइम ड्यूरेशन के लिए तुम्हारा जो एक्सेलरेशन वो तो पूरे टाइम -g रहेगा, वो कांस्टेंट है। तो AT ग्राफ तो बन गया यार, ये बना तुम्हारा A, ये बना तुम्हारा T, ये रहेगा -g, और पूरे मोशन के लिए यही रहेगा यहाँ से आगे तक। ये बन गया तुम्हारा ग्राफ, ठीक है, इस तरीके से जितनी देर तक मोशन चलेगा। अब बात करते हैं VT ग्राफ की, दूसरा। तो VT ग्राफ देखते हैं। तो इनिशियल जो वेलोसिटी है वो है V0, जो कि दी हुई है, ठीक है। ये देखो यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा है इनिशियल स्पीड V0, और वो ऊपर की तरफ है, तो पॉजिटिव V0 है, ये ऊपर की तरफ है, दिख ही रहा है। तो प्लस V0 तुम्हारी इनिशियल वेलोसिटी है, ये मान लो ये रही V0। अब यहाँ से जो तुम्हारा एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव कांस्टेंट है, यानी कि स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ नेगेटिव कांस्टेंट है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ किस टाइप का बनेगा, इस तरीके का बनेगा, और ये पूरे टाइम वेलोसिटी से घटती घटती चली जाएगी। ये एग्जैक्टली न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ पे पूछे नहीं, तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए बस, ठीक है। ये बन गया तुम्हारा VT ग्राफ। ये जहां पर 0 हुआ ये है मैक्सिमम हाइट का पॉइंट, फिर वहां से नेगेटिव वेलोसिटी हुई, तो समझ में भी आ रहा होगा ये वाला पॉइंट जो है, ठीक। तीसरा XT ग्राफ, सॉरी YT ग्राफ, YT ग्राफ, ठीक है। तो t इक्वल टू 0 पर तुमने प्रोजेक्शन पॉइंट को ओरिजिन माना है, तो t इक्वल टू 0 पर y इक्वल टू 0 है, ठीक है। यहाँ पे लिखा भी था प्रोजेक्शन, अज्यूमिंग प्रोजेक्शन पॉइंट एज ओरिजिन, ठीक है। तो t इक्वल टू 0 पर तुम्हारा y 0 है, ठीक है। फिर यहाँ से सपोज इस टाइम को मैं कुछ टाउ बोल देता हूँ, तो ये t इक्वल टू टाउ तक वेलोसिटी तुम्हारी क्या है, पॉजिटिव डिक्रीजिंग है। और ये जो तुम्हारा एरिया अंडर कर्व है ये कितना है, V0 टाउ, हाफ V0 टाउ हो जाएगा ये एरिया अंडर कर्व, तो ये हो जाएगा हाफ V0 टाउ। इस पॉइंट का बोल देता हूँ हाफ V0 टाउ, इस पॉइंट तक आएगा, और पॉजिटिव डिक्रीजिंग है तो तुम्हारा ग्राफ ऐसा सा ये बन जाएगा तुम्हारा यहाँ तक का ग्राफ। फिर इसके आगे से तुम्हारी पूरे टाइम वेलोसिटी जो है ये कैसी है, नेगेटिव डिक्रीजिंग आएगी। तो अब ग्राफ तुम्हारा पूरा ऐसे चलता चला जाएगा आगे पूरे टाइम इंटरवल के लिए, जहाँ तक ये जाता है, जब तक ये जब तक ये गिरेगा नहीं वहां तक के लिए। तो ये हो गया तुम्हारा XT ग्राफ, मतलब YT ग्राफ इस टाइप का बनेगा। बेसिकली हमें ग्राफ के नेचर्स देखने थे इसमें, और कुछ नहीं, बाकी वैल्यूज देंगे तो और अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा। बाकी ये हो गया। तो आई होप तुम्हें आज का वीडियो देखने के बाद ग्राफ में कोई डाउट नहीं होगा, और मैंने जितना सिंपल वे में समझाया जा सकता था समझा दिया है, और हर तरीके से मतलब ऑर्गेनाइज करके एकदम। तो अगर नहीं भी समझ में आया तो तुम एक बार वीडियो को दोबारा देखना, तुम्हें समझ में आ जाएगा। बाकी अगर तुम्हें कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या फिर मुझे इंस्टा पे DM कर सकते हो। और हाँ, अगर कोई मतलब जैसे लेक्चर रिलेटेड डाउट होता है तो ट्राई किया करो यार कि टाइम स्टैम्प डाल दिया करो कमेंट के साथ में, ताकि मुझे पता चल जाएगा कि कहाँ पर एग्जैक्टली तुम्हें डाउट है। तो आई होप तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी। और हाँ, एक चीज़ और कि अगर तुमने ये वीडियो एंड तक देखी है यार, तो एक बार लास्ट में कमेंट में डन लिख करके जाना, ठीक है, ताकि मेरे को पता चले कितने लोग एंड तक देख रहे हैं, ठीक है। तो आई होप तुम्हें आज की वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि तुमसे आने वाली कोई भी वीडियो मिस आउट ना हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे मोटिवेटेड एंड कीप स्टडीइंग। बाय।